हेलो एवरीवन, आज थंबनेल देख के पहचान लिया होगा। आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्स, मतलब मेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अगर नहीं देखे हो तो उसको जाकर पहले देख लीजिए। यहाँ पे हम बताने वाले ट्विंस कैसे होते हैं। मतलब एक बार में हम लोग जानते हैं मनुष्य का एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे दो बच्चा कैसे हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी का यहाँ पे देखते हैं फेस सेम होता है। इस वीडियो में देखिए। ये तो क्लियर कीजिए कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। यार ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ओह अरे वाह, क्या बात है। कौन से टीवी शोज देखती हैं आप लोग? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारक हम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला बेब्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुंडन तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल, बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति। वाह गजब। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला होगा ये ट्विंस कैसे हुए हैं। और ये वाला वीडियो देखिए। नहाते हैं, बाथरूम वाथरूम जाते। नहीं जाते हैं खा। ये लमन है, ये बबूड़ा और यही। ये वाला वीडियो देखने से पता चल रहा होगा ये ट्विंस कैसे होते हैं। और एक और ट्विंस होते हैं जिसको हम अभी बताने वाले हैं, थर्ड ट्विंस। हम जानते हैं 3 टाइप के ट्विंस होते हैं। थर्ड वाला ट्विंस देखिए कैसे होते हैं। तो आप तीनों तरह के ट्विंस देख लिए हैं कैसे होते हैं कैसे नहीं। अब इन चीज को अलग से यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। हर एक टॉपिक को यहाँ पे देख लेते हैं। ट्विंस कैसे हो जाते हैं, एक स्पर्म और एक ओवम से मिलकर कैसे ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ट्विंस हो जाते हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पे तीनों टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करके यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इमेज के साथ भी देखेंगे और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे कौन से ट्विंस कौन से होते हैं, किस टाइप के कौन से होते हैं, किस टाइप के कौन से होते हैं। इस चीज को भी हम देखेंगे। मैंने इसके पहले वाला वीडियो में समझा दिया था कि जैसे कि ये यूटेरस होता है, ये वंजाइना होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब, ये होता है फ्लोपियन ट्यूब। यहाँ पे अंडाणु होता है। इस चीज को मैंने इसके पहले वाला फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके पहले वाला वीडियो उसमें समझा दिया था। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि मेल में 2 टाइप के स्पर्म होते हैं, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का भी एक अलग से वीडियो बता दिए हैं इसके पहले, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं क्या होता है। एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम 2 टाइप के होते हैं। तो एक्स क्रोमोजोम से हम लोग जानते हैं लड़की होती है और वाई क्रोमोजोम से लड़का होता है, मेल एंड फीमेल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 22 पेयर ऑटो सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 22 पेयर यहाँ पे सेम हो गया, मतलब XX हो गया। इसके बाद 22 मेल में भी हो गया और फीमेल में भी हो गया। और यहाँ पे 2 मिलने वाले, एक X मिल गया और X मिल गया, तो ये क्या हो जाती है, फीमेल पैदा होती है। और ऐसे ही 22 पेयर एक तरफ से मिल गया मेल के तरफ से, फीमेल के तरफ से तो सेम होता है, हमेशा XX ही रहता है, फीमेल के तरफ से सेम रहता है। उतना डीपली उधर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। हम नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 22 ऑटो सेम होता है और यहाँ पर X और Y होता है। इसके कारण ये मेल पैदा होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मेल के बारे में देख रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, मेल पैदा होता है। ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब हो गया, मतलब ये फ्लोपियन ट्यूब हो गया। इसी में भ्रूण का निर्माण होता है, इसी के अंदर बच्चा होता है। इसी रास्ते से स्पर्म जाता है। स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा रहता है, चारों तरफ ये बिखर जाता है, कुछ कुछ इसी फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। ये जो स्पर्म होता है इसमें ये टेल होते हैं, इसी से ये कंपन करते करते आगे की तरफ जाता है। कितना मनुष्य में ये टेल नहीं रहता है, उसके चलते
उसका बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। हर आदमी में ये टेल, स्पर्म में ये टेल होना चाहिए। मनुष्य में ये, मेल में ये एक बीमारी है जिसके अंदर ये नहीं होता है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। स्पर्म भी बनेगा लेकिन ये जब नहीं रहेगा, टेल जब आगे इसे करते करते जाएगा तैरते, तो ये नहीं रहेगा तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। ये जो यहीं से वंजाइना के रास्ते अंदर जाता है, यूटेरस है, यूटेरस के रास्ते ये यहाँ पे जाता है। हम लोग इसके पहले बता दिए थे अंडा का निर्माण यहाँ से होता है, यहाँ से ये फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है जिसको एफटी बोलते हैं शॉर्टकट में, फ्लोपियन ट्यूब में। यहाँ से ये दोनों आके निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद ये क्या बन जाता है, ये जायोड बन जाता है। अंडाणु यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है फीमेल का, यहाँ के इसके वजाइना के रास्ते यहाँ से स्पर्म में जाता है अंदर के तरफ। अंदर के तरफ ऐसे स्पर्म जनता है। स्पर्म जाने के बाद ये यूटेरस में चला जाता है। यूटेरस में जाके उसके बाद ये चारों तरफ फैल जाता है। फैलने के कारण बहुत सारे इधर उधर हो जाते हैं, मतलब इधर उधर छिद्रवृत्त हो जाते हैं। ये यूटेरस से चारों रिप्रोडक्शन में मासिक चक्र मैंने बता दिया था। एक साइड में एक तरफ मासिक चक्र चलता है, मतलब मस्टुरेशन साइकिल, और दूसरे साल अगले मंथ में नेक्स्ट साइड में चलता है। तो एक तरफ से अंडा आता है, उसके बाद से इधर से स्पर्म में जाके एक दूसरे से निषेचन करता है। निषेचन करके ये एक जायोड बना देता है। आप लोग यहाँ पे वीडियो से भी समझ गए और थियोरेटिकल भी समझ गए। निषेचन करने के बाद ये क्या बन जाता है, ये जायोड बन जाता है। अंडाणु और स्पर्म मिलकर निषेचन करता है जिससे जायोड बन जाता है। जायोड बनने के बाद ये ब्लास्टोमर बन जाता है, एक सेल का निर्माण करता है। उस सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोमर। वो सेल एक दूसरे से 2-4 करते करते बहुत ज़्यादा सेल बना देते हैं। हमारा जो शरीर बना है सेल से ही बना है, हम लोग जानते हैं। तो ये पहले क्रोमोसोम से बन के वो सेल बनता है, उसी सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर। सेल से क्या बनता है, ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर से क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। एम्ब्रॉय बन जाता है तो यहाँ पे ये फिर यहाँ से वापस आ जाता है इस भ्रूण में, ये यूटेरस में, और यहाँ पे बच्चे का निर्माण होने लगता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होने लगता है। जो बच्चा होता है यहाँ पे, जब तक ये पैदा नहीं होता है तब तक इसे भ्रूण ही कहेंगे। अभी अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद अंदर ही है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेल बना, सेल से सेल ब्लास्टोमर बना, सेल ब्लास्टोमर से यहाँ पे आ जाता है वापस एम्ब्रॉय बन के यहाँ पे वापस आ जाता है और यहीं पे ये बच्चा बड़ा होने लगता है। 1.5 महीना के बाद सबसे पहले हार्ट बनता है। इस चीज को इसके पहले वाला वीडियो में बता देता है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला। तो ऐसे ही हम लोग का बच्चा होता है और उसके बाद 9 महीना के बाद यहाँ से बच्चा हो जाता है। 9 महीना तक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र नहीं चलता है। इस चीज को हम लोग देख लिए, इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फिर वापस यूटेरस में चला आता है। यूटेरस में आके ऊपर ही मासिक चक्र नहीं चलता है, जो ब्लड बना रहता है उसी में आकर चिपक जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं ट्विंस कैसे होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम बता रहे हैं ट्विंस कैसे होता है। हम लोग जानते हैं मनुष्य का एक ही संतान, मतलब एक बार में एक ही बच्चा पैदा हो सकता है। मेल फीमेल का सेक्स रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद एक ही संतान पैदा हो। लेकिन बाय द वे कभी कभी ट्विंस भी हो जाते हैं, ट्रिपल्स भी हो जाते हैं। तो ट्विंस कैसे होते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग जानते हैं एक ओवम से एक स्पर्म एक दूसरे से ये फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, तब फर्टिलाइजेशन करने के बाद बाकी जो स्पर्म होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, बाकी जो अंडाणु होते हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो आगे रेस में आगे है वही जीता, मतलब वही फर्टिलाइजेशन किया, हर जगह रेसिंग दिया रहा है, हर जगह जो सबसे आगे रहता है वही जीता है। लेकिन मान लीजिए कि 2 आदमी एक साथ ही रेस को कंप्लीट कर लिया है, तो किसको बोलेंगे फर्स्ट है, किसको सेकंड है। जो फर्स्ट है वो ठीक, जो पीछे उस खत्म। वैसे ही इसमें होता है, 2 एक साथ, मान लीजिए 2 यहाँ पे ये अंडाणु एक साथ आया फीमेल के तरफ से, और इधर से एक स्पर्म जा रहा है सबसे आगे, इसके पीछे बहुत सारे हैं, इसके पीछे बहुत सारे हैं, ये सब तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2 अंडाणु हैं ये एक साथ हैं, ये क्या है, एक साथ हैं। तो जब ये दोनों अंडाणु एक साथ है और ये सबसे आगे वाला जो स्पर्म है यहाँ पे जाके इसके अंदर चला गया। जब इसके अंदर चला गया तो हम जानते हैं एक ही स्पर्म इसके अंदर गया है, तो ये दोनों अपने अपने साइड में सेल का निर्माण करना, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। 2 अपने अपने रास्ते में सेल का निर्माण करने लगते हैं। जब ये 2 अंडा अलग अलग है
एक स्पर्म हो गया, ये दोनों एक में फर्टिलाइजेशन कर दिए और ये अलग अलग हो जाते हैं, किसी कारण ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये टूट गए, टूट के जाने के बाद ये क्या बन जाए, सेल बनाने लगे, अपना अपना सेल बनाने लगे। सेल बनाने के बाद ब्लास्टोमर बनने लगा, ब्लास्टोमर बनने के बाद ये इम्ब्रोय बन जाता है, इम्ब्रोय बन जाता है। उसके बाद ये भ्रूण का निर्माण हो जाता है, बच्चे का निर्माण होने लगता है, दोनों बच्चे का अलग अलग निर्माण होने लगता है। लेकिन ये जो होते हैं इस टाइप का, ये ट्विंस होने लगते हैं। जो हम अभी बता रहे हैं ट्विंस, ये फेटर्नल ट्विंस बता रहे हैं। अभी हम जो बता रहे हैं ट्विंस, ये ट्विंस 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट ट्विंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ये होते हैं फेटर्नल ट्विंस। फेटर्नल ट्विंस उसे कहते हैं जब यहाँ से स्पर्म जा रहा है और इधर से अंडाणु आ रहा है और ये एक दूसरे से निषेचन करके जायोड बना लिए। जब ये जायोड बना लिए, जायोड बनने के बाद इम्ब्रोय बनता है, इम्ब्रोय बन जाता है, मतलब सेल से ब्लास्टोमर, उसके बाद इम्ब्रोय बन जाता है। इम्ब्रोय बनने के बाद ये बच्चा तैयार होने लगते हैं, मतलब गर्भ के अंदर ही बच्चे तैयार होने लगते हैं। लेकिन ये किसी कारण अलग अलग पहले से ही टूट जाते हैं दोनों, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो अंडाणु 2 हुआ है और यहाँ पे निषेचन एक स्पर्म से हुआ है, तो ये जो संतान होंगे ना, ये सेम शकल के होंगे। ये मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, मेल फीमेल नहीं हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल हो सकते हैं। इनका शक्ल सेम हूबहू एक जैसा ही होता है, दोनों को पहचानना नामुमकिन होता है। अगर कोई एक बगल से गुजर गया और फिर थोड़ा देर के बाद ये गुजरा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वही था, छोटा था कि या बड़ा था। जैसे मिर्जापुर में हम लोग देखे थे छोटे और बड़े, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एक बच्चा हो जाता है, जैसे ट्विंस हो जाते हैं। इसी फर्स्ट ट्विंस को बोलते हैं फेटर्नल ट्विंस। आपको एक वर्चुअल किस अच्छा, हम पैसे कल कितने बजे मिल रहे हैं? ट्रीट मेरी तरफ से। ट्रीट के पैसे कौन देगा? पहने। ओह हेलो, तूने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। अच्छा ठीक है, दोनों चेंज करके आते हैं। देखो सही लग रही हो यार, हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक और ट्विंस होता है सेकेंड वाला ट्विंस, जो जिससे हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस उसे कहते हैं, मान लीजिए एक अंडा हो गया, यहाँ पे 2 अंडा हो गया। आइडेंटिकल ट्विंस, इससे भी डबल बच्चा पैदा होते हैं। यहाँ से फिर हम यहाँ समझा देते हैं। मान लीजिए एक अंडा हो गया यहाँ पे और एक और अंडा हो गया, 2 अंडा हुआ और यहाँ से चल रहे हैं, ये कौन है, स्पर्म जा रहा है। तो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, दोनों अलग अलग हैं। एक इस टाइप का है और एक इस टाइप का है, और दोनों जाके यहाँ पे निषेचन कर दिया इसके अंदर दोनों जाके निषेचन कर दिया अपना अंतर। लेकिन दोनों का टाइमिंग सेम है, ये बहुत कम ही होता है, 1000-2000 में एक होते हैं, तो ये बहुत कम ही होता है, हम जानते हैं हम लोग। लेकिन ये क्या हुआ, एक दूसरे से निषेचन करने के बाद, ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बन जाता है, जायोड बन जाता है। जायोड बनने के बाद ये इम्ब्रोय सेल बनने लगता है, मतलब उसी सेल को बनते हैं ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर बनने के बाद इम्ब्रोय बनने लगता है। इतनी सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये दोनों अपना अलग अलग करते हैं। मतलब ये एक स्पर्म से नहीं बने हैं, अलग अलग 2 स्पर्म से बने हैं। दोनों एक साथ ही जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किए हैं, दोनों एक साथ गए हैं। हम लोग जानते हैं कि एक स्पर्म जब निषेचन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तब पीछे वाला जितने रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों एक साथ गए हैं, तो इसीलिए ये दोनों जीवित रहेंगे, साथ में दोनों रहेंगे। तो इससे जो बच्चा पैदा होता है, तो इसकी शक्ल अलग अलग हो जाता है। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, या फिर ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है। दोनों का फेस भी अलग अलग होता है, क्योंकि इसका जो ये स्पर्म होता है दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए इसका शक्ल सेम नहीं होता है।
जैसे कि हम पिछले यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया था, इस फिगर में भी देख के आप लोग समझ जाइए, दोनों का फेस सेम नहीं है लेकिन दोनों ट्विंस है। यहाँ पे जो दिखाए थे फ्रेटर्नल ट्विंस, लेकिन एक स्पर्म से बना है, इसीलिए ये क्या होता है, ट्विंस सेम शक्ल के होते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, ये अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, अलग अलग शक्ल के होते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनकी शक्ल सेम हूबहू रहता है, शरीर भी सेम रहता है, सेक्स भी सेम रहता है, दोनों मेल रहेंगे या फिर दोनों फीमेल रहेंगे। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इसके अंदर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों का शक्ल भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन होता है, लेकिन इसे भी ट्विंस बोलेंगे। एक और ट्विंस होता है, 3 टाइप के ट्विंस होते हैं। तो थर्ड ट्विंस को देखते हैं। थर्ड ट्विंस होते हैं उसको सेमेसी ट्विंस कहते हैं। सेमेसी एक थर्ड ट्विंस जो होता है जिसे हम सेमेसी ट्विंस कहते हैं। सेमेसी ट्विंस में क्या होता है, सब चीज वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे हम लोग बता रहे थे, वैसे ही होता है। जैसे यहाँ पे बताएं कि सबसे पहले क्या हुआ है, एक स्पर्म और 2 अलग अलग अंडा मिला, 2 अलग अलग अंडा, एक स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन किया, जैसे कि ये वाला बताया था फ्रेटर्नल ट्विंस के तरह ही ये सीमेस ट्विंस होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस के तरह ही ये सीमेस ट्विंस होता है, लेकिन ये जोड़ा जब पैदा होते हैं दोनों सेम होते हैं लेकिन दोनों का बॉडी अलग अलग होता है। लेकिन सेमिसल ट्विंस जो होते हैं ये जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करने के बाद वही सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके शक्ल जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन इसका बॉडी एक होता है। हो सकता है 2 बॉडी हो अलग अलग, लेकिन आगे नीचे जाके 2 पैर होते हैं, अलग अलग 2 बॉडी है, 2 सर है, 2 हाथ है, 2 पैर, सब कुछ है, लेकिन दोनों का शरीर एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ये अलग किया जाएगा तो दोनों डेट कर जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइप का भी ट्विंस होते हैं जिसको सेमिसेस ट्विंस कहते हैं। ये 3 टाइप के ट्विंस हुए। इस ट्विंस को अगर 2 एक दूसरे से ज्वाइंट है, शक्ल भी सेम है, एक दूसरे से ज्वाइंट भी है, लेकिन दोनों का सोच अलग अलग होता है। अगर 2 सर है दोनों का तो दोनों का सोच अलग अलग रहता है। तो इससे बहुत सारे लाभ भी, हानि भी होती है, और इससे चाहा जाए उसको अलग कर दिया जाए तो इससे अलग करना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसका शरीर सब चीज सेम रहता है। हो सकता है कोई पार्ट दोनों का अलग एक ही हो सकता है दोनों का हाथ अलग हो लेकिन पैर एक ही हो। इस सब फिगर में आप लोग देख के समझ गए होंगे इस टाइप का सेमिस्टल ट्विंस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से देख लिए 3 टाइप के ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और सेमिसल ट्विंस। ये 3 टाइप के हम ट्विंस देख लिए, और ये तीनों ट्विंस का हम वीडियो भी दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पे आप ये जो पीछे नोट्स समझाए हैं, इस नोट्स को यहाँ पे हम इमेज के थ्रू भी दे देंगे। तो इमेज के थ्रू वीडियो एंड में आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसा है, क्या क्या लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसी चीज़ के बारे में बताएंगे, कोई लंगड़ा कैसे पैदा हो जाता है, अंधा कैसे हो जाता है, लूल्हा कैसे हो जाता है, किसी के हाथ ही नहीं रहता है। ये भी क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, जीन पे डिपेंड करता है। इसके बाद वाला वीडियो इसी पे रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।